नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर आ चुका है। इस कोर्ट ऑर्डर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सरकारी अधिवक्ता महोदय की तरफ से ये श्री शैलेंद्र सिंह पीएनपी के वकील हैं, पीएनपी सचिव सर के यानी सरकारी वकील हैं। और इन सरकारी अधिवक्ता महोदय के रिक्वेस्ट पर जज साहब के द्वारा केस को 15 मई के लिए लगा दिया गया है। समय भी यहाँ पर फिक्स किया गया है 2 बजे का। तो डेट तो इसके पहले कई बार फिक्स हो चुकी है, समय एक बार इसके पहले भी फिक्स हुआ था, आज दूसरी बार समय फिक्स हुआ है। सुनवाई होगी, भले ही अभी तक सुनवाई ना हुई हो, लेकिन ये मामले तो फाइनल होंगे ही होंगे। आज हो चाहे 15 मई को हो, आज नहीं हो पाए तो 15 मई को हो, वो दिन भी आएगा ही जब ये केस वाले मैटर फाइनल होंगे और ये भर्ती भी पूरी होगी। 15 मई को सुनवाई होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि 15 मई के बाद फिर आप सभी जानते हैं कि 20-21 मई के बाद फिर कोर्ट बंद हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर सीधे सीधे जुलाई की डेट मिलेगी। अगर आज की कोर्ट में सुनवाई को लेकर के बात कर लें तो सीएससी की तरफ से ये बोला गया था कि भर्ती प्रोसेस में सर स्टे लगा हुआ है, भर्ती हम लोग करना चाहते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से स्टे लगा हुआ है, इन्हीं जज साहब की बेंच में सुनवाई हुई थी और इन्हीं जज साहब के द्वारा स्टे भी दिया गया था भर्ती प्रोसेस को लेकर के, भर्ती प्रोसेस ना हो आगे उसको लेकर के। यानी कि संशोधित रिजल्ट आने के बाद से कोई भी भर्ती प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, उस पर पूरी तरह से स्टे लगाया गया है। तो जब तक सभी मामलों पर सुनवाई नहीं होगी, सभी के अधिवक्ता मौजूद रहेंगे, जब तक जज साहब सबको सुन नहीं लेंगे, तब तक यहाँ पर ना तो ये मैटर फाइनल हो रहा है और ना ही जो स्टे लगा है वो स्टे हट पा रहा है। तो 15 मई को सुनवाई हो जाए बस। अभी देखिए साथियों, लेखपाल भर्ती में अगर आप सभी देखेंगे तो लेखपाल भर्ती में सभी अभ्यर्थी जो भी कोशिश कर सकते थे वो लोग कोशिश कर रहे थे। ना तो वहाँ पर किसी भी तरह के ये था कि नहीं हम इस तरह से प्रयास करेंगे तो कोई और किस तरह से प्रयास करें, सब लोग एकजुट होकर के एक साथ मिलकर के प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर भी कोर्ट केस का मामला था, कोर्ट केस के मामले भी फाइनल करा लिए गए और रिजल्ट भी आ गया। डीबी भी बहुत जल्दी होगी, डीबी के बाद फिर अंतिम रिजल्ट भी आ जाएगा 1 से 1.5 महीने या फिर अधिकतम 2 महीने में। इसी तरह से जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में भी सबको मिल करके प्रयास करने की आवश्यकता है। यहाँ पर कोई ना तो अनुमान लगाने से कोई मतलब है, ना हम पहले की तरह यहाँ पर इंतज़ार अगर कर सकते हैं। इंतज़ार अगर करते रहेंगे तो फिर आगे पता नहीं कितना समय लगे। आपकी भर्ती में ऑलरेडी बहुत समय लग चुका है। ये लेखपाल का रिजल्ट वाली नोटिस हो गई और इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन वाला जो कोर्ट केस था वो तो प्रकरण हो गया सॉल्व, लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे अभी भी 14 रीट याचिकाएँ अभी भी विचाराधीन है। और अभी आगे के जो भी भर्ती में प्रोसेस होनी है डीबी, तो ये आगे वाली जो प्रोसेस है माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन उक्त रीट याचिकाओं तथा अन्य रीट याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा पारित होने वाले आदेशों के अधीन होगा। और टोटल आप देखेंगे तो 27,455 अभ्यर्थियों को डीबी के लिए बुलाया गया है। और इसमें पीएच कैटेगरी के जितने भी अभ्यर्थी थे, शून्य अंक नहीं होना चाहिए था, नेगेटिव में अंक नहीं होना चाहिए था, सभी को बुलाया गया है। और कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा हाई गई है, इतनी कट ऑफ की उम्मीद नहीं थी। स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि ऐसा लग रहा था कि 73-72 तक कट ऑफ जाना चाहिए डीबी के लिए, लेकिन फिर इसके बाद भी आप देखेंगे कि फिर कट ऑफ जब ये रिजल्ट पर काम होना स्टार्ट हो गया तो हमने भी आप सभी को यही बताया था कि 75 प्लस माइनस हो सकता है लगभग डीबी के लिए कट ऑफ। अब ये जो कट ऑफ गई है डीबी के लिए, यहाँ से कम 2 से 3 नंबर का फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अभ्यर्थी ज़्यादा है लेखपाल भर्ती में। और अभ्यर्थी ज़्यादा होने की वजह से एक अंक पर हजार तक अभ्यर्थियों का फ़र्क पड़ेगा या फिर उससे भी ज़्यादा। यानी कि देखिए मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यूआर कैटेगरी में जो फाइनल कट ऑफ रह सकती है 78 या फिर 79, इसी के बीच में। यहाँ पर देखिए आप कट ऑफ को कम मान करके मत चलिए। मान लीजिए अगर यहाँ पर कट ऑफ 78 ही जाना हो तो इसको आप 79 मान करके चलिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम यहाँ पर 78 मान करके चले और फाइनली कट ऑफ 78 पॉइंट समथिंग चली गई, 79 चली गई, उसमें होता क्या है कि हम किसी और भर्ती की तैयारी नहीं कर पाते हैं। कोशिश ये होना चाहिए कि अगर आप बिल्कुल श्योर हो कि आपका इसमें हो जाएगा तो भी आप तैयारी करते रहिए, समय अपना यूटिलाइज करते रहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से बता दिया गया कि नहीं 77 पर ही सिलेक्शन हो जाएगा। अब 77 वाले अभ्यर्थी जो है इंतजार कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट का, डीबी कराने के लिए, आगे डीबी कराएंगे, तैयारी करना छोड़ दिए हैं, फिर लास्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो समय किसका ख़राब होता है। तो इसलिए आप लोग खुद से प्रेडिक्शन किया करिए,
बाकी जो चीज़ें बताई जाती हैं वहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाता है और साथ में तैयारी करते रहिए। और यही निवेदन जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से भी हम करते आते हैं कि आप लोग भी तैयारी करते रहा करिए साथ में। बाकी ये भर्ती जब तक पूरी होगी आपका होना होगा, आपके नंबर अच्छे होंगे तो हो ही जाना है उसमें, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन जो अब समय है उस समय एक बार निकल जाएगा तो फिर वो समय वापस नहीं आने वाला, तो तैयारी साथ में चलते रहना चाहिए। आज यूपी पीसीएस 2023 का भी एडमिट कार्ड जारी हो गया है। 14 मई को ही एग्ज़ाम होना है। आप देखेंगे पिछले लगभग 1 वीक के या उसके आसपास देखेंगे आप लगातार एग्ज़ाम डेट को पोस्टपोन किया जा रहा था 4 जून, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तैयारी करते रहें, बाकी जब जो चीज़ होना होता है वो आगे होता ही है, लेकिन पहले से ही किसी भी चीज़ को मान करके नहीं चलना चाहिए, तैयारी अपना करते रहना चाहिए। बाकी जितने अभ्यर्थी डीबी स्किप करेंगे, चाहे वो जूनियर एडेड में चाहे वो लेखपाल भर्ती में, तो जितने अभ्यर्थी डीबी स्किप करेंगे उसी के हिसाब से मेरिट थोड़ा सा कम रहेगा फाइनल रिजल्ट के लिए, फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। धन्यवाद।